नमस्कार, दहाड़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप भारत 24 इस वक्त देख रहे हैं। पिछले 6 दिन में देश के आम आदमी के करोड़ों रुपए फूक चुके हैं। द रूबिका लियाकत शो में हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाया था कि एक एक मिनट आपकी कमाई का कैसे वहां संसद में जाया हो रहा है, लेकिन संसद में काम कितना हुआ है वो जीरो है, सिफर है, बड़े वाला जीरो। कितने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होनी थी? चर्चा हुई क्या? नहीं। जिस बिल को पिछले सत्र में पास होना था उस पर इस सत्र में कोई बात हुई क्या? नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जंग संसद के बाहर भी चल रही है, संसद के अंदर भी चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर से सीधे विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लिया। गठबंधन के नाम से लेकर राजस्थान की लाल डायरी पीएम के हमले के केंद्र में रही, यानी दोनों पक्ष अब चुनावी मोड में है और इसीलिए डेटा सुरक्षा बिल, किसानों के लिए बीज बिल जैसे बड़े मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर हो, यही विपक्ष का अभी मुद्दा है और इसीलिए आज दहाड़ में चर्चा की शुरुआत में पहले कुछ सवाल दोनों पक्षों से पूछना जरूरी है, क्योंकि संसद चलने की जिम्मेदारी दोनों पर है। हां, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार पर है, लेकिन लगातार जो ये गतिरोध बना हुआ है वो कब टूटेगा? पहला सवाल, अविश्वास प्रस्ताव क्या 2024 के एजेंडे का हिस्सा है? दूसरा, सरकार ने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयारी कर ली है क्या? तीसरा सवाल, मुद्दा महिला सुरक्षा से हटकर सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष क्यों हो चला है? और चौथा, लाल डायरी के सहारे पीएम ने भ्रष्टाचार को ही अब मुद्दा बनाने की ठान ली है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज दहाड़ मारने के लिए अजय आलोक, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव जायसवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता टीएमसी के इस वक्त स्क्रीन पर हैं। माधव आनंद जी, प्रवक्ता है आरएलजेडी के, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी, शुरुआत आपसे। आज तो ऐसा लग रहा था मानो 2024 का चुनाव वहां सीकर से ही शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, दूसरी तरफ अशोक गहलोत, और यहां संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो अच्छी बात है ना रूबिका जी, 3-4 प्रश्न आपने किए, आपने दहाड़ मारी, आपका स्वागत। आप देश के मुद्दे उठा रही हैं तब भी आपका स्वागत। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री पद पे किसी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जाते हैं और उसमें राज्य सरकार की 1470 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होती है, तो प्रधानमंत्री जी उसका भी स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी लाल डायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज करने की बात कर रहे हैं, तो लाल टमाटर की भी बात कर लें, लाल सिलेंडर की भी बात कर ले, कितने महंगे हो गए हैं। और वो लाल डायरी का बात करते करते अब लाल डायरी वाले राजेंद्र गुढ़ा को भी अपने पास ले लेंगे। जैसे अजीत पवार को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बताया, उसके बाद 2 दिन बाद अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। हसन मुशर्रफ को 100 करोड़ रुपए का आरोपी बताया, 2 दिन बाद अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। उसी तरीके से राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी को मंगा ले प्रधानमंत्री जी। हम मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि लाल डायरी लेकर के राजेंद्र गुढ़ा को भी आप मंगा लीजिए, बुला लीजिए, उसको भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, देख लीजिए उसमें क्या है। लेकिन ये सब आप काम करिए, साथ में लाल टमाटर की भी बात करिए, लाल सिलेंडर की भी बात करिए, आप मणिपुर की भी बात कर लीजिए। मणिपुर की महिलाओं के प्रति जो नग्नता हुई है, जो हिंसा हुई है, जो नस्ली नरसंहार हुआ है, उसकी भी बात कर लीजिए। उसमें खाली वो महिलाएं थोड़ी नग्न हुई हैं रूबिका जी, ये तो देश नग्न हुआ है, देश शर्मसार हुआ है, हमारी पूरी सभ्यता शर्मसार हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नग्न हुई है। इस पर भी बात कर ले प्रधानमंत्री जी, कौन रोक रहा है प्रधानमंत्री जी को? उसके बाद प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। प्रधानमंत्री जी की नजरें कहीं हैं, निशाना कहीं है, जहां प्रधानमंत्री जी को बोलना है वहां मौन है। हाँ, हम लाए अविश्वास प्रस्ताव। आपने कहा ना संसद की कार्रवाई चलने में लाखों रुपए लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। वो तो बजट सेशन में भी लग रहे थे। आप तो इतने ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आपको याद होगा पिछले 70 सालों में कोई 1-2 इंस्टांस ऐसे बता दीजिए पिछले बजट सेशन को छोड़कर, जब सत्ता पक्ष ने संसद ना रहा हो, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से
सदन नहीं चलने दिया गया था, तो आपको याद होगा मैंने वो शो किया था कि ऐसा कब होता है, मतलब इतिहास में पहली मर्तबा था कि सरकारी सदन ना चलने दे रही हो। तो उसकी चिंता नहीं है, वो तो सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे सुरेंद्र जी। और आप जो कह रहे हैं सही बात है, लाल लाल टमाटर की बात होनी चाहिए, लाल लाल सिलेंडर की बात होनी चाहिए, जो लाल लाल खून रक्त रंजित जिससे मणिपुर हो रहा है उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन इन सबके साथ क्या राजस्थान की बात सुरेंद्र भाई नहीं होनी चाहिए? क्या कटिहार में जिस तरीके से अभी हालात खराब हो रहे हैं उसकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या जो बलात्कार वहां पर हो रहा है बच्चियों के साथ, दलित लड़कियों के साथ राजस्थान में, क्या उसका जिक्र नहीं होना चाहिए? ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे ना। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं और इसी सवाल के साथ कि क्या संसद में आप इसका जवाब ले लीजिए अगर आप चाहे तो। ओके, 30 सेकंड बोल दीजिए, फिर मैं अजय आलोक जी का रुख करती हूँ। बिल्कुल, आपने जितने सवाल कहे हम पूरे सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं और सब सवालों का स्वागत करते हैं। राजस्थान में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, बिहार में प्रतिपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। कोई एट्रोसिटीज हुई हो, किसी भी तरीके का अत्याचार अनाचार हुआ है, उसके खिलाफ हम हैं और हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष से मांग करते हैं कि हमारी कमियों को उजागर करें। हम चाहते हैं, हमने तो 2 घंटे में वो बलात्कारी पकड़ लिए। आपको तो याद ही होगा रूबिका जी, 2 घंटे में बलात्कारी पकड़े गए, तीनों भाजपाई थे। हम नहीं कह रहे अपराधी किसी भी दल में हो सकते हैं, हम भाजपा के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन थे तीनों एबीवीपी के सदस्य। हमने वहां एट्रोसिटी हुई 2 घंटे में पकड़ लिए, लेकिन आज 2 घंटे में पकड़ लिए, राजस्थान में कार्रवाई की है, लेकिन 77 दिन हो गए, मणिपुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बाकी जो पहले वो सवाल आपसे पूछ रहे थे उसका जवाब अजय आलोक जी। देखिए रूबिका जी, सुरेंद्र भाई अभी बोलते बोलते एक गंदी लाइन बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने कहा मणिपुर में सब भाजपा नग्न हो गई, भाजपा सरकार नग्न हो गई, लेकिन बोलते बोलते हो गए कि देश नग्न हो गया। देश नग्न नहीं होता है, देश का अपमान होता है, देश की पीड़ा, देश को पीड़ा होती है, देश नग्न नहीं, देश शर्मसार हुआ। कांग्रेसियों के लिए देश नग्न होता होगा, ठीक है ना? बीच में आपको कोई टोका नहीं। देश शर्मसार होता है और नग्न होने में दोनों में अंतर होता है, इसलिए देश के बारे में नग्न शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। बात यहाँ पे ये है कि राजस्थान में आपने 2 घंटे में पकड़ लिया, सवाल उस पर नहीं है। सवाल है कि रेप कैपिटल राजस्थान में बना हुआ है तो बना हुआ, वो आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहता है, वो भी सवाल नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है मानसिकता। जब मुख्यमंत्री कहता है ना राजस्थान का कि जितने रेप के मामले होते हैं उसमें से 50% फर्जी होते हैं, तो ये मानसिकता झलकती है। जब मंत्री कहता है ना राजस्थान का ये मर्दों का स्टेट है तो रेप तो होते रहेंगे, तो ये मानसिकता झलकती है कि किस तरह की सामंती मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हुए, जिनको जनता के बारे में 1% चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल भूल गए आप लोग, उसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है। कल ही एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया और परिवार वालों को बोला, पुलिस ने भड़काया कि मीडिया के पास क्यों जाते हो, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। आप मणिपुर के बारे में पूछ रहे हो, मणिपुर का तो 100 साल का इतिहास है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि संसद में चर्चा करिए, तो चर्चा से आप भाग जाते हैं, क्योंकि वो जब इतिहास खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है। नेहरू जी की जो महान नेहरू जी थे, जिन्होंने एक पादरी को अपना सलाहकार नियुक्त किया था पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, वेलरियनियन थ्योरी कॉन्स्पिरेसी जो है, जिसने मणिपुर को हमेशा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक आइसोलेटेड जोन और एक जोन फॉर कन्वर्शन, जिसको अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ईसाई कन्वर्शन का जोन बना दिया था उसको। आपकी पॉलिसी ये थी मणिपुर में, लास्ट एंड द लीस्ट एंड आइसोलेट एंड कन्वर्ट, ये पॉलिसी थी कांग्रेस पार्टी की। हम तो आए मणिपुर में 2017 से, हमारी पॉलिसी रही है लुक ईस्ट, फास्ट एंड फर्स्ट, सबसे पहले और तेजी से। और आज 9 साल में मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा हमने बदला है। आज हम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, 10% प्रॉब्लम बचा हुआ है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन समस्या ये है रूबिका जी, एक बात पे ध्यान दीजिए, मणिपुर पे 4 मई को से हिंसा शुरू हुई है। किस बात पे हिंसा शुरू हुई? हाई कोर्ट एक ऑब्जर्वेशन देता है कि अनुसूचित जनजाति में मैथियों को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार 4 सप्ताह के अंदर भेजे। ये ऑब्जर्वेशन आती है 3 बजे और शाम में 6-7 बजे अचानक 2-2 हज़ार के ग्रुप में कुकी के समूह निकल के दंगा फैलाने लगते हैं, मैथियों के गांव पे अटैक कर देते हैं। ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो क्या है? ये सिस्टमैटिक नहीं है तो क्या है? कहां से आ गया इतना वेपन? उन सब की जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, 1000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। अमित शाह हमारे गृह मंत्री 3 दिन बैठ के सारा मामला सॉल्व करके सेंट्रल सीआरपीएफ की फोर्सेस भेज के एक जगह संतुलन बना रहे थे कि संसद के सत्र के जस्ट 1 दिन पहले कांग्रेसियों द्वारा वीडियो रिलीज किया जाता है कि देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है। जी आप चाहते क्या है? आग लगाना चाहते हैं आप? और मन नहीं भरा तो परसों मेघालय में टीएमसी के कार्यकर्ता मेघालय चीफ मिनिस्टर के घर में अटैक कर दिए।
टीएमसी के प्रमुख पकड़े गए, अरेस्ट हुए। नहीं, पर क्या अजय चाह जी, रहा है विपक्ष? देश में आग नहीं, लगाना। तो अगर क्योंकि अगर सत्ता में नहीं आपकी है। सरकार होते, विपक्ष जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं वो कर पा रहा है, तो इसका मतलब आप कमजोर हुए। भैया हम तो पकड़ रहे हैं, आपसे ज्यादा मजबूत तो फिर विपक्ष हो गया। हम रोक रहे हैं और हमने रोक लिया है। एक मिनट रूबिका जी, मुझे खत्म कर दो। ये पकड़े जा रहे हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है, इसलिए हम अपनी सतर्कता और बढ़ा रहे हैं। मणिपुर कोई पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है, मणिपुर एक एथनिक वायलेंस है। ये एथनिक वायलेंस की हिस्ट्री 100 साल पुरानी है। मामला अब मणिपुर तक डेमोग्राफी सीमित चेंज हो नहीं गई है रहा है ना मणिपुर की। आपको अजय पता है- आलोक जी, अब तो मामला सदन में पहुंच गया है। नहीं, नो मामला- कॉन्फिडेंस मोशन मामला तक आ मणिपुर गया है, तक- जिसकी भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मामला नरेंद्र तो- मोदी ने 2018 में कर दी थी, याद है ना आपको? देखिए भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन से हमें क्या मतलब है? आ बैल मुझे मार, किसी की इच्छा है तो मैं उसको रोक थोड़ी ना। ऑल राइट, आप कह रहे हैं आ बैल कोई मुझे सांड मार, के आगे जाके खड़ा हो जाएगा, जायसवाल सर जी, टकराने की कोशिश करेगा। नो कॉन्फिडेंस तो यही मोशन है, जब आ विपक्ष- बैल विपक्षी मुझे की मार। जो इच्छा आप है, जानते और मैं क्या कर हैं सकता हूं? कि इसमें कॉन्फिडेंस किसकी तरफ झलकेगा और दिखेगा? पहले तो रूबिका जी सभी को मेरा नमस्कार है। आपके नमस्ते माध्यम जायसवाल से जी। ये जो आ बैल मुझे मार वाले जो थियरी है ना, ये आलोक जी को ही शोभा देती है। अब इनको पता है और पूरा देश को पता है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया गया, क्योंकि जो इनके सबसे प्रमुख प्रचारक है ना, मौनधारी बाबा, वो इतने मौन हो जाते हैं क्राइसिस में, तो उनको उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए है। वो जब हम लोग बोल सके सदन में आके, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, हम लोग भी बोल सके, हम लोग को भी बोलने का सौभाग्य मिले। सिर्फ एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा तो पूरे देश को तो इसको गूंजना चाहिए ना ये आवाज, कि वो सदन में आए, अपने चेहरे को दिखाएं, अपने घरियाली आंसुओं को से जो जिन्होंने संबोधित किया था पिछले 3 दिनों पहले, बताएं कि भाई अमेरिका क्यों गए जब मणिपुर जल रहा है, बताएं पूरे देश को कि वो इजिप्ट क्यों गए जब उनसे एमएलए मणिपुर के मिलने आए थे। बोले आलोक जी, ये बहुत करीबी है मोदी जी के, मोदी जी इनसे पूछ के ही चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बेचते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एमएलए है मणिपुर के, अपने परिवार को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, असहाय हो गए हैं। दिल्ली में उनके चौखट तक वो आ गए, उनके कदमों तक आ गए, वो नहीं मिले उनसे। कौन है ये लीडर है, नेता है, ये भगौड़े हैं, ये मुंह छुपाने वाले लोग हैं, ये पीठ पे छुरा मारने वाले लोग हैं, ये देश को आग करने वाले लोग हैं। अजय आलोक जवाब दीजिए। मांगने वाले लेकिन लोग जब हैं। आप ये सारी बातें कर रहे हैं, जायसवाल जी माफी एक सेकंड, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं, एक सेकंड पीछे पलट कर देखिए तो आपके कौन है? कौन है? मेरी देखिए ना, दीदी है, पीछे पलट कर देखिए। मेरी दीदी है, पलटने की जरूरत नहीं है। आपकी मैं नहीं, हम सामने भी सबकी उन्हीं को दीदी देखता हूं, हैं। पीछे भी आपकी उन्हीं को नहीं, देखता हम सबकी दीदी हैं, ठीक है? बिल्कुल है। आपकी नहीं, हम सब, मेरी भी प्रिय दीदी हैं। बिल्कुल है। लेकिन क्या ये दीदी मौन नहीं हो जाती हैं? क्या कपड़े सिर्फ मणिपुर में फटे हैं? महिलाओं के कपड़े वहां पर नहीं उतारे गए हैं, उनको निर्वस्त्र करके वहां सड़क पर नहीं घुमाया गया। आपका जितना रोष है, आप क्यों नहीं? जायसवाल जी सुनिए ना प्लीज, इसमें ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज। आपकी पूरी बात मैंने सुनी है, आपको पूरा हक है। अगर जिसकी सरकार वहां मणिपुर में है यानी बीजेपी, और वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, तो आप कहेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आपको पूरा हक है। और मैं दूंगी ये प्लेटफॉर्म, एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी नहीं। आपने पूरी बात कही है, हर एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया। अब आप अपना मुंह जो है पलट दीजिए और दीदी को भी ये सारी बातें कह दीजिए, कह दीजिए सारी बातें, क्योंकि वहां भी महिलाएं निर्वस्त्र हुई हैं, वहां भी महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़। मैं बोल देता हूं। पलटिए और फिर बोलिए दीदी को। नहीं सुनिए, मुस्कुरा रही है दीदी, बोलिए दीदी को आप। रूबिका जी, बड़ा आसान है मणिपुर से बंगाल को तुलना करना। मणिपुर से नहीं कर रही हूँ, सुनिए, जायसवाल जी, मणिपुर से नहीं कर रही हूँ। वो दुर्घटना है, मैं महिला के अस्मिता की बात कर संज्ञान रही लिया। हूँ, उसमें सुनिए, मणिपुर और बंगाल नहीं आना चाहिए। सुनिए ना भाई, ये हाँ, कोई मैं ethnic सुनूंगी, cleansing पूरे का विषय सब्र के नहीं साथ है। सुनूंगी। ये कोई पॉलिटिकल वायलेंस का विषय नहीं है बंगाल में। ये वन ऑफ Absolutely। इंसिडेंट है, ये वन ऑफ इंसिडेंट है। लेकिन ये वन ऑफ इंसिडेंट है, और मणिपुर अरे में आप- मणिपुर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। अरे ऐसे आपने मत कीजिए भाजपा हमारा को जी, बदनाम बोल रहे वन हैं। ऑफ द ethnic इंसिडेंट cleansing हो है। रही ये है। कैसे वन ऑफ द ethnic इंसिडेंट है cleansing मुझे हो रही बताइए। है। चाहे वो रुबिका बुजुर्ग औरत को ethnic पकड़ के मारना हो, cleansing 86 हो साल रही की, है। आपको याद है ना? मणिपुर आपको में याद है ना? ethnic- ये वन ऑफ नहीं, ये रुबिका जी, वन मैं ऑफ नहीं सुनूंगा ये इंसिडेंट। बात। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मणिपुर की तुलना बाकी पूरे देशों से कर रही हैं? मैं मणिपुर में मैंने आप महिलाओं मणिपुर के को- साथ हो मणिपुर के रही स्तर को हिंसा इतना- बाकी पूरे देश के साथ करूंगी, नहीं, जहां जहां महिलाओं को नहीं निर्वस्त्र कर होकर सकती घुमाया आप, जाएगा। नहीं कर सकती। मणिपुर क्यों की नहीं जो करूंगी? लकीर है ना, क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या बात कर रहे हैं आप? मणिपुर कि की अरे जो लकीर बंगाल है में हो ना, तो मैं आंखें बंद कर इतनी लूं, भयावह है। और मणिपुर में हो मणिपुर की तो लकीर- मैं यहाँ पर ताल ठोक कर आपसे सवाल, मैं बीजेपी से सवाल नहीं, करूं, नहीं, और
बंगाल में हूं तो मैं चुप बैठ जाऊं? क्यों भाई? आप बीजेपी से जो सवाल पूछे उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं बता देता हूँ। पहली बात, मणिपुर की जो लकीर है वो इतनी भयावह है, इतनी दुखदाई है, इतनी पीड़ाजनक है कि उससे आप पूरे देश की तुलना नहीं कर सकते। आप एक महिला के निर्वस्त्र होने की पीड़ा सरहद में कैसे बांट सकते हैं? मेरे मैडम मणिपुर वाली महिला की पीड़ा ज्यादा और पश्चिम बंगाल में महिला की पीड़ा कम, ये कैसे हो सकता है? मानव आनंद जी, अपने आप को उनसे सम्मिलित कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कहिए कि हम शर्मसार हैं जो पश्चिम बंगाल में उन महिलाओं के साथ हुआ है। मैं खड़ी रहूंगी, मैं पूछूंगी अजय आलोक से सवाल, और पूछ रही हूं। मैडम, संज्ञान लिया गया, दुखदाईजनक है, दुखद है, हमने उसके ऊपर संज्ञान लिया, अरेस्ट हुए। और सबसे बड़ी बात है मैडम, जो हुआ है वहां महिलाएं जिस तरीके से उत्तेजित हो गई वो चोरी वाले इंसिडेंट में, इस देश में तो देखा है देश ने, उत्तर प्रदेश में कि चोरी के नाम पर जय श्री राम और जान से मानव जायसवाल जी, डोंट जस्टिफाई प्लीज, यू आर अ वेरी सेंसिटिव मैन, डोंट जस्टिफाई, नो प्लीज डोंट जस्टिफाई। माधव आनंद, और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं। मानव जी रुकिए। माधव जी, रूबिका जी, घटना कहीं भी घटित होती है, चाहे मणिपुर में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, बिहार में है, यानी हम सब लोग जैसे शर्मिंदगी महसूस करते हैं और देश पूरा शर्मसार होता है। आज बिहार की स्थिति भी लगातार बिहार में घटनाएं इस तरह की घटित हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, राजस्थान में, मणिपुर में है, और एनडीए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि ये जितनी घटनाएं घटित हुई हैं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़े हैं, चाहे विभिन्न जिलों, विभिन्न राज्यों में हो, सब पे चर्चा हो, सरकार चाहती है। लेकिन विपक्ष दिशाहीन है, मुद्दा विहीन है। अगर दिशाहीन नहीं विपक्ष रहता और अगर विपक्ष के पास मुद्दा होता तो विपक्ष निश्चित रूप से बहस करवाने के लिए तैयार हो जाता सदन में। मुद्दा है तो सही, नहीं मुद्दा है। मणिपुर बता तो रहे हैं, मुद्दा तो है ना। रुबिका जी, अगर विपक्ष के पास मणिपुर के मैटर पे अगर विपक्ष को अगर संवेदनशील होता तो विपक्ष चर्चा जैसे करवाती, लेकिन विपक्ष संवेदनशील नहीं है। विपक्ष ने क्या किया? और विश्वास प्रस्ताव लाया, और विश्वास प्रस्ताव क्या है? टाइम की बर्बादी है। और विश्वास प्रस्ताव टाइम पूरा बर्बाद करने जैसा है। सबको पता है सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत है, बीजेपी अकेले इसके पास इतनी बहुमत है कि यह अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। लेकिन विपक्ष जानबूझ के अविश्वास प्रस्ताव लाया, यानी सदन का समय बर्बाद करना, जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा न हो और विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो। अरे रुकिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? एक सवाल पूछिए महाराज, उनको बोलने तो दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? उनको पता ही नहीं, कुछ हमने बोला है बारे में उनको पता ही नहीं है, तो क्या हम बोले? अब उनको पता ही नहीं कि हम मुद्दे की बात करना चाहते, हमारे लिए मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे की बात करें मानव जी। मानव जायसवाल जी, अगर आप संवेदनशील मणिपुर के मैटर पे होते या तृणमूल कांग्रेस या पूरी विपक्षी जिसका नाम आपने इंडिया दिया है, तो आप चर्चा करने के लिए वहां करवाते। इस पे और नहीं अरे रहते कि प्रधानमंत्री जी पहले बोले या प्रधानमंत्री जी बाद में बोले। चर्चा में प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होते, लेकिन आप लोग को नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि चर्चा होगी तो वेस्ट बंगाल की भी चर्चा होगी, बिहार की भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ की भी, राजस्थान की होगी, सब जगह महिलाओं का अत्याचार बना, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आप लोग को महिलाओं से मतलब नहीं है। आप जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारियों के लोग गठ बना चुके हैं, एक अलायंस बनाया है, भ्रष्टाचारी लोग 38 लोगों की सवारी आपकी है भाई, 38 लोगों की सवारी आपकी है, 8-3 हो गया 11, अगर से इतना माधव जी बहस के लिए तैयार दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हम तो माधव भाई से एक चीज पूछ रहे हैं, मणिपुर ये उनके कह लिए रहे हैं मुद्दा है। मानव जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार भाग रही है चर्चा से, है ना? ये सवाल है आपका? बिल्कुल, सरकार ने मोदी जी भाग रहे हैं, मोदी भाग रहे हैं, मोदी के प्रधानमंत्री है, इज्जत कीजिए। इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग ठीक नहीं है मानव जायसवाल। मैं ना ये बात दीदी के लिए सुनूंगी, ना सोनिया जी के लिए सुनूंगी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुनूंगी। नहीं, इज्जत आप बड़े नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है, कुर्सी पर है, आप रिस्पेक्ट करेंगे। अजय आलोक जी, वो मणिपुर की बात नहीं करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, भाजपा के प्रधानमंत्री। अरे वो आपके भी प्रधानमंत्री जी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य है भाई, दुर्भाग्य प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य हम लोगों का है कि जैसे आगे जैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं, मैंडेट के पास कोई मुद्दा नहीं है। दुर्भाग्य नहीं है, मैंने क्या गौरव की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दुर्भाग्य है, नहीं कीजिए मानव जायसवाल जी, मत कीजिए प्लीज। मानव जी रुक जाइए, दुर्भाग्य नहीं है ये देश की जनता ने उनको वोट किया है, और आप अगर उनको हराना चाहते हैं तो आप मुद्दों को उठाइए, लेकिन इन शब्दों से हराने की कोशिश मत कीजिए। अजय आलोक जी, अब मैं स्क्रीन पर अजय आलोक जी और सुरेंद्र राजपूत जी। अजय आलोक जी, सुन लिया मानव जायसवाल कह रहे हैं आप लोग भाग रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली बात कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि मानव जायसवाल जी में मानवता एक नाम की एक पैसे की चीज़ नहीं बची है। क्यों, मैं बताता हूं एक एक करके, अब जरा सुनने का धैर्य रखिएगा। जब तुष्टीकरण की अति इतनी हो जाए कि मुसलमानों के बारे में ये कहा जाए कि ये दुधारू गाय हैं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, तब समझ में आता है कि सत्ता किधर, तब समझ में आता है कि सत्ता कहाँ जा रही है। एक सेकंड तब समझ में आता है सत्ता कहाँ जा रही है। हिमाचल में हारे तो जब तुष्टीकरण की अति इतनी हो जाए कि खुलेआम रेप करके एक मुसलमान एक दलित व्यक्ति औरत का रेप करके उसको नंगे घुमा दे, उसको मर्डर कर दे और शासन और प्रशासन उसके खिलाफ एक्ट नहीं करे क्योंकि वो मुसलमान है, तब समझ में आता है शासन प्रशासन किधर जा रहा है। ठीक है ना, ये हो गया तुष्टीकरण। अब आते हैं मणिपुर में सुरेंद्र भाई से मैं पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी गए थे मणिपुर में। अब एक मिनट सुरेंद्र भाई से मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी गए थे मणिपुर विजिट करने, सिर्फ कुकी कैंप्स में विजिट करके क्यों लौट आए, मैतियों के कैंप में क्यों नहीं गए? ये तुष्टीकरण नहीं है। आज वहां पे सरकार काम कर रही है, वो मैती को भी देख रही है, कुकी को भी देख रही है, दोनों शरणार्थी कैंप को देख रही है, दोनों जगह सुरक्षा कर रही है। आज चूड़ाचंद्रपुर में फिर वायलेंस हुई है, मैतियों के खाली घर को आग लगा दी गई, सुरक्षा बल गए, वहां पे दोनों तरफ से गोलीबारी होने लगी, सुरक्षा बलों ने सिचुएशन संभाल लिया। जब एथनिक क्लैशेस बना हुआ है तो एक सत्ता का फर्ज क्या है? एक तरफ साइड होना या दोनों तरफ को मिला जुला के दोनों को पक्ष को शांत करवाना। इस देश में आप तुष्टीकरण करें तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। हम सबको मिला के चलने की कोशिश करें कि मिलजुल के सब रहो, तो हमारे में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जिंदा है, केरल में लोकतंत्र जिंदा है। जब खुलेआम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रैली में लोग निकलते हुए कहें कि हिंदुओं को मार के जला देंगे मंदिर के आगे, हिंदुओं को फांसी दे देंगे मस्जिद के आगे, उस वक्त राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। राहुल गांधी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अमेरिका में बोल गए थे, इट्स ट्रूली सेकुलर, पीपल हैवंट रेड अबाउट मुस्लिम लीग। क्या कहाँ गया सेकुलरिज्म? तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। राजस्थान में अगर रेप कैपिटल बन जाए, सबको रेप होते रहे, तो वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। जब मुख्यमंत्री बोले कि 50% केस फर्जी है, मंत्री बोले कि ये तो मर्दों का शहर है जी, यहां तो होएंगे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। तो ये तुष्टीकरण और लोकतंत्र का ड्रामा हमको मत सिखाइए। यार आप बोलते हैं, क्या बोल रहे थे आप मानव जी? प्रधानमंत्री जी नहीं, मानव जी नहीं, पहले सुरेंद्र जी से आपने सवाल पूछे, सुरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए, फिर मानव जी के साथ मैं जो है आपका आप ये डिबेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बस बोलिए तो सही। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बस एक लाइन बोलना चाहूंगा। तो सुनिए, शेर की दहाड़ जब सुनती है ना तो गिदड़ दुबक जाते हैं। प्रधानमंत्री जी मौनी बाबा नहीं है, मनमोहन सिंह मत समझिए। दीदी और दोनों देश के प्रधानमंत्री और दोनों प्रधानमंत्रियों के बारे में सर मैं तो नहीं सुनूंगी सर। एक प्रधानमंत्री को आप मौनी कहेंगे और दूसरे को नहीं कहेंगे। ना मेरे लिए देश के दोनों प्रधानमंत्री, दोनों की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। लोकसभा में जमीन खिसक गई ना, विधानसभा में 77 का फूंक उतार दिया और बस 30 से ऊपर जाएंगे, पुलवामा होता है तो पता 30 के ऊपर जाएंगे बंगाल में। शेर की दहाड़ सुनिएगा ना, बिल में घुस जाइएगा। शेर की दहाड़ सुन के बिल में घुस जाइएगा। सुनिए महाराज, चूहा कहीं का, सुनिए पिंजरे में दोनों रुक जाइए प्लीज। अब आप लोग अपना मर्यादा क्रॉस कर लेंगे। जैसे ही गुस्से में आते हैं शब्दों पर से आप लोगों का कंट्रोल खत्म हो जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी स्क्रीन पर आप दोनों एक बार अपना गुस्सा शांत कीजिए और फिर मैं डिबेट में जाऊंगी। सर यहाँ पर वो तू मैं वाली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, आप भी जानते हैं। मानव जी प्लीज रिक्वेस्ट। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र राजपूत जी, मानव जायसवाल जी, बस इनफ सर। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया रूबिका जी, थोड़ा सा धैर्य से मुझे समय दे दीजिएगा। कहते हैं ना कि अब ऐसा हो रहा है, अजय आलोक भाई तो बड़े अच्छे इंसान हैं, इनका हाल वो हो रहा है कि कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अरे भाई, राजस्थान है, मणिपुर है या छत्तीसगढ़ है या बिहार है, जहां पर भी कोई एट्रोसिटीज होती है, क्या नाम, केरला भी है आलोक जी, वहां पर आपकी जिम्मेवारी है बात उठाना। हाँ, केरल भी है, जहां के आप चाहें। एक मिनट थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए सर। आप मानव जायसवाल जी को अभी कह रहे थे, है ना, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। हम शांति से कहना चाह रहे हैं, है ना। कहीं पर भी जो आप बात कहना चाहें वहां पर कहिए, लेकिन ये सब बातें आप तभी क्यों कहते हैं जब विपक्ष मणिपुर पर सवाल उठाता है। रूबिका जी को तो याद होगा अच्छे तरीके से, जब निर्भया कांड हुआ था, रूबिका जी, पूरे निर्भया कांड में क्या कांग्रेस ने एक शब्द भी ये कहा कि भाजपा शासित राज्य में ये हुआ?
निर्भया की जो भयानकता थी, जो दरिंदगी थी, उसको एक स्वर ने सभी ने सराहा। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त कहा था कि लोग गुस्से में हैं और इनका गुस्सा जायज है। क्या किसी एक कांग्रेसी ने यह कहा था कि भाजपा के राज्यों में ऐसा हो रहा है? नहीं कहा था ना। कांग्रेस ने भी विरोध किया था। आप इस चीज को देखें, मैं बाकी चीजों पे नहीं जाना चाहता। आप स्वयं जानती कि सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी कैबिनेट की मीटिंग करके सिंगापुर भेजना, ये सब अपनी मानवता की बात है। लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि भाजपा के राज्यों में ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस शासित राज्य या विपक्ष शासित राज्य में कोई घटना हुई, गलत हुई, चाहे बंगाल में, चाहे केरल में, चाहे राजस्थान में, आप सवाल उठाइए, लेकिन आप उनको जमा करके रखते हैं। और जब हम सवाल उठाते हैं आपके ऊपर, तब वो सारा कूड़ा हमारे ऊपर फेंक देते। ये क्या उचित है? ये उचित नहीं है। आप एक अपराध को दूसरे अपराध से छुपा नहीं सकते। उस अपराध के खिलाफ अगर आप प्रतिपक्ष में, आपकी जिम्मेवारी है कि आप उठाइए, उसको प्रमुखता से उठाइए। लेकिन तभी क्यों उठाते हैं आप जब हम आपके ऊपर आरोप लग, उससे पहले आप रखे रहते। ये उचित नहीं है आलोक जी। आप तो हमारे साथ भी रहे हैं और मतलब पीढ़ियों से रहे हैं। आप तो कम से कम, ऐसा बाकी सब लोग करें, पात्रा टाइप के लोग करें, समझ में आती है पात्रा टाइप क्या होता है? लेकिन आप तो मत करिए ना। एक बात, ये क्या? दूसरी बात, दूसरी बात आपने कही, ये क्या मतलब? फिर आपको ट्रोल किया जाएगा, समझ लीजिए आप। और जो पात्रा सरनेम लगाते हैं उनको इस बात का बड़ा दुख होगा। शब्द वापस ले लीजिए, आप जानते हैं ना। बहन जी सुनिए, अब ले लिए वापस, हम संबित है नहीं है आप। चलिए और बताइए। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरी बात का मेरा तारतम्य, आप रुका जी बहुत मतलब तेज है, मैं कहूंगा आप तारतम्य तोड़ देती हैं। हम डर जाते हैं आपसे, बताइए। अरे नहीं सर, मैंने तो देखिए सुरेंद्र जी, ऐसा है कि आप मुश्किल में पड़े, उससे पहले मैंने आपको जो है रोक लिया। उसके बाद फिर आप कहते देखो रूपिका जी आपकी डिबेट में एक बात बोली, उसका अनर्थ कर दिया, तो मैंने इसीलिए आपको उसी वक्त रोक दिया। अब आपने सवाल पूछा कि ये सब क्यों संभाल के रखते हो, कूड़े की तरह फिर फेंक दिया जाता है हमारे ऊपर। इसका जवाब ले लूं मैं? नहीं, या 30 सेकंड अभी सुन मेरी पूरी बात सुन। नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। मुझे 1-1.5 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात करूं। अब आपने बात कही संसद में असंसदीय भाषा की। अरे चलिए, अरे चलिए, अब आपने कहा, लेकिन आपने या अजय आलोक ने एक शब्द भी मनोज तिवारी के लिए नहीं कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा स्टालवार्ट नेता वहां पर विरोध कर रहे हैं, पूरी सदन का प्रतिपक्ष वहां खड़ा है, और मनोज तिवारी उस सारे के सारे समूह को नामर्द कह रहा है। मनोज तिवारी राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को लफंगा कह रहा है। प्रधानमंत्री सदन के अंदर रेणुका जी को सुरपणखा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम क्या नाम सुनंदा पुष्कर को 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे हैं। फिर ऐसे तो बहुत सारे प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं। मनोज तिवारी के सवाल प्रधानमंत्री अभी मौजूदा उस पर बात कर ले। सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ऐसी बात करे, ये बहुत गलत है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में लोकतांत्रिक परंपरा का ख्याल रखते हुए नहीं करना। और दे दीजिए, तो हो ही गया 1.5 मिनट सुरेंद्र जी, सिर्फ 30 सेकंड और दे दीजिए। तो मैं आपको जी मैं दूसरी बात, अब इन्होंने बेशर्मी की बात करी। सच बात ये अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी 35 के कैंप में भी जाना चाहते थे, आपकी सरकार ने रोका। हम तो वहां जा रहे थे। और आपकी सरकार ने जहां कहा हमसे, आप लोगों ने राजनीति कर ली। खासी के कैंप में भी जाना चाहते, हर कैंप में जाना चाहते थे, आपने नहीं जाने दिया। आपने कह दिया ये पॉलिटिकल टूर कर रहे हैं। नहीं रोका उन्होंने। गिन के आइटिनरी जो उन्होंने दी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, उन्होंने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को आइटिनरी दी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुकी कैंप के थे, चाहे वो इम्फाल वैली के किनारे में हो, चाहे वो चूराचंद्रपुर में हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि तुष्टिकरण की जो बात हो रही है, तो सिर्फ आप कुकी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? आप मैथियों को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो तुष्टिकरण यहाँ नहीं हो गया। अगर आप क्राइसिस में भी तुष्टिकरण की राजनीति करेंगे तो इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, सुरेंद्र भाई ने, आप गलत बोल रहे हैं कि जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमारे जितने मुद्दे हैं उनको अच्छा मैं बोल लूँ, अब मैं बोल लूँ। मैंने आपको बीच में एक बार भी नहीं टोका। अब आपने कहा कि हम सड़क पूरा जमा करके रखते हैं, जब आप कोई मुद्दा उठाते हो तो हम सड़क पूरा आप पे फेंक देते हैं। अरे अभी आपने कहा ना भाई, अभी आप ही ने कहा कि एक सब सड़क पूरा हम पे फेंक देते हैं।
तो कूड़ा आपका तो आप ही ना ले जाएंगे, हम क्यों रखेंगे? कूड़ा आप ही का है, आप खुद ही मान रहे हो, तो अपना कूड़ा अपना ले जाओ भाई। तीसरी बात, मणिपुर को मैं फिर कह रहा हूं, हम समग्रता से देख रहे हैं, आप तुष्टीकरण की निगाहों से देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, केरल को आप समग्रता से नहीं देखते हैं, आप तुष्टीकरण से देख रहे हैं, हम समग्रता से देखते हैं। अगर केरल में हिंदुओं को मस्जिद के सामने टांगने की, फांसी देने की या जिंदा जलाने की बात होती है मुस्लिम पर्सनल लीग से, और उसके साथ आप INDIA बना के चलोगे, तो साफ है ना कि आदेश को आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो। आप लाइए ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, किसने मना किया? और विपक्ष का अधिकार भी है सुनने का, चाहिए। लेकिन आप ही संसदीय प्रणाली से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, संसदीय प्रणाली से बहुत अच्छे से परिचित हैं। देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो उसका पहला जवाब गृह मंत्री देता है। अगर उस पर विपक्ष सेटिस्फाई नहीं होता, अगर तब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉल करता, तब आप जस्टिफाइड भी होते। लेकिन जब सोल उद्देश्य हो कि मोदी जी को गरियाना है, तो आपको क्या लगता है मोदी जी को अगर सदन में बोलेंगे तो उसके बाद आप लोग में से कोई बचेगा? बखिया उघेड़ देंगे आप लोग की। 100 साल का इतिहास खुलेगा मणिपुर का। ये जो मैंने वेलियन अलायंस थ्योरी बताई है ना, वो खुलेगी, खुल के सामने आएगी कि नेहरू जी ने किस तरह से आइसोलेट किया, नेहरू जी ने किस तरह से कन्वर्शन बढ़ाया। और ये तृणमूल कांग्रेस के ये मानव जायसवाल जो चिल्ला रहे हैं 2012 से 14 होता है, रेटोरिक है, मुझे कुछ है नहीं, इनको तुष्टीकरण इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। अरे भाई रुकिए तो बोलने दीजिए। मैंने जब आप बोल रहे थे किसी ने बीच में नहीं टोका, रुकिए ना, एक बार उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगी जायसवाल जी। बोलना होगा इसलिए मैं बोल दिया। हाँ, 2012 से लेकर 2014 ममता बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ IBBO सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 3 बार अरेस्ट हुई हैं ममता बनर्जी के सारे कार्यकर्ता। TMC के कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं मणिपुर में IBBO सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, इसी कुकी मेती समुदाय के कारण। जब ये लोग समर्थन दे रहे थे, मैं तो ही क्या, ये लोग कुकी का समर्थन नहीं कर रहे थे। 3 TMC के कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं, उनके साथ CPI CPM सबके थे। ओके, मानव जायसवाल जवाब दीजिए सर। अब मैं देखिए, सुनिए सर, आपने मणिपुर पर, पश्चिम बंगाल पर, राजस्थान पर एक दूसरे पर और बिहार पर भी एक दूसरे पर आरोप लगा दिया। अब मैं चाहती हूं कि आप इस बात का जवाब देश की जनता को दे दें कि संसद में अब क्या होने वाला है। मानव जी, मैं दोबारा इस डिबेट को ट्रैक पर लाकर ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि ये आपने पहले भी किया है। नहीं, सुनिए रुबिका जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में पूरे देश को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मोदी जी आने वाले हैं कि जाने वाले। पहली बात ये बता देते हैं। ओके। दूसरी बात हम और एक बताना चाहते हैं, आलोक भाई बहुत बुद्धिजीवी है, 100 साल का इनको इतिहास पता है, नेहरू जी ने क्या किया। तो नेहरू जी के नाम आप मत लीजिए। जब वो देश आजाद हुआ था ना, तो देश बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसको जोड़ने में बहुत क्षमता लगती है और उन्होंने जोड़ा है। उस समय हमारे लौह पुरुष भी थे उनके साथ और बहुत साझा टीम थी जिन्होंने जोड़ा है। जिन्होंने तोड़ने का काम किया है वो तो आप उनके साथ जुड़ गए हैं, वो तो पूरा देश को तोड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मैतेई कुकी, क्या कोई भाषा में हो जाए, कभी तमिल भाषा में हो जाए, कभी हिंदी भाषा में हो जाए, तोड़ने के अलावा आपके पास कोई शस्त्र नहीं है। मोदी जी ने सिर्फ तोड़ा है और तोड़ते रहिए, आप तोड़ते रहिए, लेकिन देश जुड़ रहा है। आप 38 लोग को जोड़ना चाहते हैं, हम 26 में काफी हैं। आप 38 का कांधा चाहते हैं, हम 36 में दौड़ना चाहते हैं। आप 38 में भागना चाहते हैं, देश से भागना चाहते हैं, हम 26 से आपको घेरेंगे। और सुनिए, हमने घेरना चालू कर दिया है। जिस दिन आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री, देश के सर्वोच्च बड़े नेता, जो उन्होंने बोला कांग्रेस और CPM को घेर लेना, हमें बाद में घेरना, पहले अपना झगड़ा निपटा लो। सुनिए, देश को पता है, झगड़ा निपटाओ पहले CPM और कांग्रेस से, तब घेरने आना। बड़ा INDIA बनाने आए हैं, बड़ा INDIA बनाए हैं। सुरेश जी क्या बता रहे हैं? सीताराम येचुरी को घेर लो पहले। अरे मामला समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं समझ पाएंगे। सीताराम येचुरी को घेर लो। अरे इसकी सुरेश जी, हम रंग नहीं बदलते हैं, तस्वीर लेकर आए हैं। मानव जी आप ही की तरफ से बैटिंग हो रही है भाई, सुन लीजिए। और फिर एक फोन भी आ गया सुरेश जी, गलत टाइम पर आ गया फोन। नहीं, कोई बात नहीं, सुरेश भाई साहब का फोन आता है, बिजी आदमी है, क्या नहीं आएगा फोन। हाँ भाई, आज यूपी में भी कुछ हुआ है। ये अजय भाई आप देखिए, ये मणिपुर का इफेक्ट है।
ये मणिपुर का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने मणिपुर की घटना को लेते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी छोड़ दी। ये भगदड़ शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप कांग्रेस से आए थे, लोकतांत्रिक लोग नहीं, वो कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, पता कीजिएगा। अरे कांग्रेस से तो आप भी आए थे, कांग्रेस के ही प्रवक्ता, कांग्रेस से तो आप भी आए थे, जेडीयू से आप भी आए थे। कभी नहीं गया मैं कांग्रेस से, आप कभी भी तो नहीं गया। आप कहां के हो? मैं कांग्रेस से कभी नहीं गया। आपके माता पिता ये विनोद शर्मा की जो बात कर रहे हैं आप, वो जेडीयू में थे। आप आगे बोलिए। माता पिता कोई कांग्रेस में नहीं थे, आगे बढ़िए। नहीं आगे बढ़िए। प्रवक्ता कांग्रेस का क्या नाम जो है भाजपा खत्म हो गए, कांग्रेस का ही रहता है। तर्क खत्म हो गए। अरे सुन लीजिए सर, अजय भाई निकल के सामने ममता बनर्जी बैठी हुई हैं, आपसे निकल के गई हैं। मणिपुर शरद पवार आप ही से निकल के गए हैं, बैठे हुए सामने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है आज इन्होंने मणिपुर की घटना के विरोध में प्रधानमंत्री का यूज करते हुए भाजपा छोड़ दी। अब ये इसको रूबिका जी, अगर ये हमारे यहां हुआ होता तो प्रधानमंत्री बोल रहे होते, वो शहजाद पूनावाला एक बार बोले थे, आपको याद होगा। तो अब कम से कम अब ये कहने लगे कांग्रेस से आए हैं। ये कुछ दिन पहले मणिपुर में अब इनके यहाँ भगदड़ शुरू हो गई। हो गए सर, आप तो गूढ़ा है, लाल डायरी है। अरे हाँ, अब लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा को भी कल परसों मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। आप लोगों ने निकाल दिया क्योंकि उन्होंने महिलाओं के पक्ष में बोला था, जैसे हसन मुशर्रफ को। नहीं, हमने इसलिए नहीं निकाला उनको, हमने इसलिए निकाला। राजेंद्र गुड़ा तो आपके मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं, उन पे तो भ्रष्टाचार के इल्जाम है ही नहीं। अरे भाई राजेंद्र गुड़ा पे तो भ्रष्टाचार के इल्जाम है ही नहीं, वो तो आपके मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। लाल डायरी दिखा रहे हैं 1500 करोड़ का। भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने एक बड़ी खबर तो दी है ना, जांच कर लो ना, जांच कर लो। पर एक आपके नेता बिहार प्रवक्ता बीजेपी के बहुत दुखी हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, माधव आनंद जी। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है। रुबिका जी, अगर ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ अगर दे रहे हैं सुरेंद्र सिंह, तो मुझे आश्चर्य लग रहा है। इसमें पता नहीं कि इतना बड़ा इसका हाई तौबा मचाना। विनोद जी, मैं भी बिहार से आता हूँ, आलोक भाई भी बिहार से आते हैं, कितने बड़े नेता विनोद जी हैं, हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बट ये नहीं, अगर उनसे उनको खुशी हो रही है तो खुशी मनाइए, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन कहने का ये, आप स्क्रीन पर ऑडिबल है भाई, कहने का मतलब ये है सुरेंद्र भाई कि थोड़ा संवेदनशील बनिए। मणिपुर पे जो है सो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और सरकार चाहती भी है, लेकिन मणिपुर के साथ साथ बिहार पे भी चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा होगी, राजस्थान पे भी चर्चा होगी और वेस्ट बंगाल पे भी चर्चा होगी। तमाम जो स्टेटों में जितनी घटनाएं घटित हुई है सब पे चर्चा होनी चाहिए और आप लोगों को खुले दिल से आना चाहिए, सदन में जैसे पार्टिसिपेट कीजिए और चर्चा कीजिए। जितनी क्रिटिसाइज करने गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कीजिए। ओके, अब आप सुनिए ना सुरेंद्र भाई, प्लीज एक बात समझाइए ना मुझे, आप लोग ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेकर आए हैं, क्या रणनीति के तहत लाए हैं? क्योंकि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में ही बोल गए थे कि ये लोग दोबारा लेकर आएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन और इसी तरीके से संख्या बल में गिर जाएंगे। 2023 में ही लेकर आएंगे, उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी। हम अब देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े इंसान हैं, हम उनको झूठा कैसे साबित करते? उनको झूठा नहीं साबित करना था ना कि महिमा गिरी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, ऐसा नहीं कर सकते थे ना। हमने प्रधानमंत्री जी का मान भी रखा और साथ में जो असलियत है ऑन द सीरियस साइड कि 267 में जब आप चर्चा करने के लिए राजी नहीं हुए, 176 में आप चर्चा करने के लिए राजी हुए। रूबिका जी, 176 में 2-2.5 घंटे की चर्चा होनी थी। राज्यसभा के मेंबर अपनी बात नहीं कह पाते, हम चाहते थे 267 में चर्चा हो, 267 में सरकार तैयार नहीं हुई, तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं था मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी को बुलवाने का। और नो कॉन्फिडेंस लाए हैं प्रधानमंत्री जी, चर्चा का जवाब देंगे और चर्चा के जवाब देने 267 में आप चर्चा चाह रहे थे, यानी अनिश्चित काल के लिए आप चर्चा चाह रहे थे, लेकिन फिर उसका तो यहाँ इस बात पर यह भी रूल लागू होता है कि फिर प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो नहीं होगा या वो उनकी जवाबदेही नहीं होगी, पहले चर्चा होगी और उसके बाद जो मंत्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जवाब देगा। लेकिन आप तो अड़े हुए हैं कि पीएम को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल, हम आपसे फिर से, अब रूबिका जी जो जवाब आपका, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखिए, किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए ट्वीट आ जाता है, किसी ब्राजील के खिलाड़ी को चोट लग जुकाम हो जाए ट्वीट आ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी जो किसी शासकीय पद पर नहीं है हैदराबाद में आ जाती है, ट्वीट आ जाता है। मणिपुर की घटना 3 महीने से ज्यादा की हो गई, मणिपुर में वायलेंस हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का क्या मौन टूटना नहीं चाहिए? तो वो क्या जो बाइट प्रधानमंत्री उन्होंने जी को दी बोलना थी नहीं चाहिए? पार्लियामेंट जब के बाहर, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान सुरेंद्र लिया, सिंह राजपूत जी सुनिए ना, उन्होंने एक बयान दिया था ना पार्लियामेंट के रूबिका जी, बाहर। आप तो कम से कम वकालत मत कीजिए। मैं वकालत नहीं आप कर रही हूं, वकालत मैं मत आपसे कीजिए। सवाल पूछ रही हूँ। आपको- जो उन्होंने आपको शोभा बयान नहीं दिया देता। था वो बयान आपको शोभा नहीं देता। नहीं, शोभा की बात नहीं है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। मैं आप लोगों के भीतर जाकर ये देखना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पीएम को ट्वीट करना चाहिए था। चले ट्वीट नहीं, उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट के बाहर बयान दे दिया और कड़े से कड़े शब्दों में वो बयान दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। मैं भी चाहती हूं सर, क्यों नहीं होनी चाहिए चर्चा? महिलाओं का सवाल है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, और मणिपुर पर भी खास तौर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, पीएम जवाब देंगे। तो किस रूल के तहत, कैसे? ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको दबाव की राजनीति खेलनी है और कुछ नहीं? महिलाओं का सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात, हम आपको पूरा जिम्मेवारी से जवाब देते हैं। 80 दिन या 90 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, तब प्रधानमंत्री जी मात्र 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर के ऊपर। जब सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉग्निजेंस मोशन, क्या नाम, वो मोटो ले लिया अपना, वहां पर चंद्रचूड़ साहब ने, नंबर 1। नंबर 2, 267 के अंदर हमने तो पहले चर्चा की मांग की थी, और हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी अपना मौन तोड़ें। और प्रधानमंत्री जी क्यों मौन तोड़ें, उसके पीछे भी क्योंकि बाहरी शक्तियां हमारे खिलाफ साजिश रच रही थी। चाहे स्वीडन हो, चाहे लंदन हो, चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, उनकी संसद में बात आई तो हमारी सदन को जवाब देना था कि नहीं, मणिपुर के लिए हम शर्मसार हैं और हम स्वयं उसका कॉग्निजेंस ले रहे हैं। वहां की महिलाओं की रक्षा हम करने में सक्षम हैं। हमारे अंदरूनी मामलों में आप दखलंदाजी मत कीजिए। ये सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जी अगर हमारे सदन के नेता हैं। मेरी बात सुनिए, महिलाओं को इस तरीके से नग्न करके अगर किसी राज्य में घुमाया जाता है तो उस राज्य की सरकार को शर्मसार होना पड़ेगा। जिसके मातहत कानून व्यवस्था आती है उसे शर्मसार होना पड़ेगा और अपना सर झुका दे, और उसे ये जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई राय नहीं है सर। कल को राजस्थान में होगा, फिर उसके बाद दिल्ली में भी होने लगेगा, और ये एक ट्रेंड निकल पड़ेगा। लेकिन क्या जो राजस्थान में हुआ उसके लिए आपकी सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बहुत संजीदगी से सवाल पूछ रही हूं। बिल्कुल होना चाहिए। हम बताएं, घटना महिलाओं के प्रति कहीं पर भी हो, शर्मसार होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। 2 घंटे में अपराधी पकड़े गए, कानून के सम्मुख हैं, और तीनों के तीनों एबीवीपी के सदस्य निकले, भाजपा ही निकले। लेकिन हम मुद्दा नहीं उठा रहे चूंकि अपराधी हैं। नहीं उठाइए, क्यों नहीं उठाना चाहिए? हमने कार्रवाई भी आपको की, एक्सपोज करना लेकिन चाहिए। मणिपुर में आपका हक है, आप उठाइए। लेकिन क्या महज एक ही मामला था? एक ही मामला था, और मणिपुर में पति के सामने एक महिला का रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है। हाँ, ये कहां हुआ था? 6 महीने की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया, और ये हाल की घटना है सर। ये कहां का मामला? जहां अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपराध कहीं पर भी हो, छोटा हो बड़ा हो, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार अगर किसी भी तरीके से समय से एक्ट नहीं करती तो राज्य सरकार को सूली पे टांग देना चाहिए। लेकिन सरकार अगर उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करती है, मणिपुर में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। मणिपुर में त्वरित कार्रवाई हुई होती तो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन का सवाल ही नहीं उठता। त्वरित कार्रवाई हुई होती, मीडिया में मामला आया, तब जाकर आपकी कुंभकर्णी नींद जो है वो टूटी, और इसीलिए आज नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, इसीलिए 4 मई को हिंसा हुई या 7 मई को गृह मंत्री वहां पहुंच गए, 3 दिन बैठ गए थे, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे हम लोग। इनको बोलने दीजिए ना, जो बोलते हैं गलथेथरई का कोई जवाब होता है? बिहार में एक शब्द है गलथेथरई, तर्क है नहीं, कुछ इधर का उधर, भाजपा का प्रवक्ता ज्वाइन कर लिया तो ये कर लिया तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तर्क है नहीं, बोलना है। सच्चाई तो यही। अभी लेकिन एक बात बोलते बोलते बोल गए भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब,
कि विदेशी ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, चाहे वो देखो, अजय ब्रिटिश हो, आलोक, स्वीडन हो, लंदन अजय हो, आलोक भाई, अमेरिका हो। यहाँ पे कौन गया था अभी हाल में? एक मिनट में खत्म कर दूं सुरेंद्र भाई। यहाँ कौन गया था और वहां पे बैठ के अरे नरेंद्र मोदी गए थे, करके कहा था नरेंद्र मोदी गए थे और साजिश रचते हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप मदद कीजिए। नरेंद्र मोदी गए थे। आप लोग चुप कैसे रह सकते हैं? ये राहुल गांधी के शब्द है कि नहीं? आपको ये नहीं, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। विदेशी धरती पे जाके भारत के लोकतंत्र के लिए मदद मांगते हैं। क्या इंटरफेयर कीजिए हमारे लोकतंत्र में? ये भारतीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। सुनिए, अच्छा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब INDIA बनाया ना तो देश ने कहा क्विट इंडिया, क्विट INDIA, और नो कॉन्फिडेंस लाके देश अपने नो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। बहुत अच्छा किया। INDIA के बाद देश को याद आई क्विट INDIA, और नो कॉन्फिडेंस आने के बाद देश अपने नो कॉन्फिडेंस दिखाएगा। 24 में देखिएगा नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA, यही होगा वर्डिक्ट। माधव जी, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA, आलोक जी, नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट INDIA। देश की जनता के सामने No confidence against INDIA। कॉन्फिडेंस मोशन में जैसा मानव जायसवाल बोल रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता लग जाएगा कि 2024 में इनको चुनौती देता हूं, 129 क्रॉस करके दिखाएं। कौन 129 क्रॉस करके दिखाएं। जाएगा। लेट्स सी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, ये बस एक दबाव बहस नहीं, सार्थक मोदी जी तरीके का से हो स्वभाव जाए। दिखाने की बारी मानव जी, है। मोदी वक्त जी की का जो कमी है, स्वभाव है बहुत वो बहुत दिखेगा। शुक्रिया आप सभी का दहाड़ में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। भारत 24 पर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप देखते रहिए भारत 24।